Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this chapter we are going to cover exercise 2.4. We have already done 3 questions of exercise 2.4. Today we will continue from question number 4 to question number 5. These are last questions of this exercise. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बच्चों आपको बता देता हूँ कि सेहत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज़ भी बैठी हुई है, गला बैठ गया है, ठीक है, सर्दी है, खांसी है, उस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, गले के बीच में दर्द भी है. तो उम्मीद है आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे और मेरी आवाज़ के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करोगे. क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, लिख लेते हैं व्हाट इट सेज. क्वेश्चन नंबर 4 सेज if two zeros of polynomial, if two zeros of polynomial px equal to x power 4 minus 6 x raised to power 3 minus 26 x raised to power 2 plus 138 x एंड माइनस 35. ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको दे के रखी हुई है px. इस पॉलिनोमियल के आपको 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल जो दे के रखे हुए हैं दे आर 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 3. फाइंड अदर ज़ीरोज़. अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, फाइंड अदर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px. इस px के बाकी के 2 ज़ीरोज़ आपने ढूंढने हैं. 2 आपको दे के रखे हुए हैं, बाकी के 2 ज़ीरोज़, क्योंकि इसके 4 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे या 4 रूट ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉलिनोमियल px को देखो तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो आ रही है दैट इज़ 4. ठीक है, हाईएस्ट पावर जो आ रही है वेरिएबल की वो 4 आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलने वाले हैं वो भी 4 ही होंगे. ठीक है, और 2 तो आपको दे के रखे हुए हैं, वो 2 हैं क्या, 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3. मतलब प्लस और माइनस अंडर रूट 3 का मतलब ये हो गया कि पहला ज़ीरो जो होगा दैट इज़ 2 प्लस अंडर रूट 3, और जो सेकंड ज़ीरो होगा दैट विल बी 2 माइनस अंडर रूट 3. तो 2 ज़ीरोज़ आपको दे के रखे हुए हैं, बाकी के 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आपने निकालने हैं. तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. इसके सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है. हमको गिवन है हमारे पास पॉलिनोमियल px जो कि किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 26 x रेज़्ड टू पावर 2 माइनस है कि प्लस का है, ये प्लस का है. ठीक है, प्लस 138 x एंड माइनस 35. ये आपको px दे के रखा हुआ है. और ये आपको क्या दे के रखा हुआ है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px वो क्या क्या दे के रखे हुए हैं. सबसे पहला है 2 प्लस अंडर रूट 3, है ना, ये लिखा हुआ है ना 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3. तो पहला क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 3
और दूसरा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3। ये आपको दे के रखे हुए हैं। उसके अगले स्टेप के बीच में आपको क्या करना है, आपको अगले स्टेप के बीच में इन ज़ीरोज़ का यूज़ करके इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को ढूंढना है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होंगे इसके जो आप ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग गिवन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। और वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के, वो हो सकते हैं, नंबर 1 फैक्टर विल बी x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। ये पहला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर लिख लेता हूँ फैक्टर्स। ठीक है, तो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 ये पहला फैक्टर हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि 2 प्लस अंडर रूट 3 जो है वो फर्स्ट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास में है। समझ में आया। और आप इन ज़ीरोज़ का इस्तेमाल करके गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे बना सकते हो, इस ज़ीरो का इस्तेमाल करके, तो इस ज़ीरो को आपको x वेरिएबल में से निकाल देना है, या फिर जिस वेरिएबल से ये जो पॉलिनोमियल बनी हुई है उस वेरिएबल में से इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को निकाल दोगे तो ये जो बनेगा, दिस विल बी द फैक्टर। x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इज द फैक्टर ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6 x रेज़ टू पावर 3 माइनस 26 x रेज़ टू पावर 2 प्लस 138 x माइनस 35। इसका ये फैक्टर बनेगा पहला। तो एक ज़ीरो का इस्तेमाल करके एक फैक्टर तो बन गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो दूसरा फैक्टर होगा इसका x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये दूसरा वाला फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा ज़ीरो क्या था, 2 माइनस अंडर रूट 3 था, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 को x में से जब मैं निकालूंगा, वेरिएबल में से मैं निकालूंगा, ठीक है, तो मेरे पास में दूसरा फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल निकल जाएगा। इतना करने के बाद में जब आपके पास में दोनों के दोनों फैक्टर आ गए हैं, अब आप इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके एक पॉलिनोमियल बनाओगे। क्या बनाओगे, एक पॉलिनोमियल बनाओगे जो कि क्या कहलाएगी, gx कहलाएगी। क्या कहलाएगी, gx, जिसके साथ आपको px को डिवाइड करना है। आपने रूल तो पढ़ा ही होगा जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें हम अगर एक पॉलिनोमियल को, ठीक है, किसी एक बड़ी पॉलिनोमियल को किसी छोटी पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड करते हैं तो हमें अदर 2 पॉलिनोमियल्स हासिल होती हैं। और वो कौन कौन सी पॉलिनोमियल हासिल होती हैं, qx एंड rx। ठीक है, लेकिन इस वाले केस के बीच में हमारे पास में rx जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। क्यों आएगा रिमाइंडर ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं, अगर ये फैक्टर की फॉर्म में जब तब्दील कर दिए जाते हैं तो फैक्टर्स जो होते हैं किसी पॉलिनोमियल के या किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस पॉलिनोमियल को या गिवन नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड करते हैं। पूरा का पूरा डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर ज़ीरो होता है। तो अगर ये फैक्टर है तो जाहिर सी बात है ये भी इस पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे और हमारे पास में qx तो निकलेगा, ठीक है, क्वेश्चन तो निकलेगा, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास में ज़ीरो आएगा। तो हम अब क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके एक पॉलिनोमियल बना लेंगे और वो पॉलिनोमियल क्या होगी, gx। नाउ gx कर लेते हैं। नाउ gx किसके बराबर हो जाएगी, gx विल बी इक्वल टू x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, इंटू x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, gx निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास में gx
जब मैं इसको खोल करके लिखूँगा तो मेरे पास में जी एक्स क्या आएगी। सबसे पहले मैं इनकी ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये वाली ब्रैकेट का बनेगा एक्स वैसा का वैसा ही, माइनस इंटू टू, माइनस का 2 आएगा सबसे पहले, और माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और साथ में क्या आएगा √3। ठीक है, एक ब्रैकेट खुली, दूसरे वाले को खोल लेता हूँ। यहाँ पर भी क्या आएगा x -2, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस √3। ठीक है, इसी को और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगा, कैसे होता है, x सबसे पहले इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या चीज़, ये x सबसे पहले इस वाले x के साथ में मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ में, और फिर √3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -2 जो है वो इस x के साथ में, फिर -2 के साथ में, और फिर प्लस के √3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -√3 जो है x के साथ में, फिर -2 के साथ में, और उसके बाद प्लस के √3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स, x² बनेगा। उसके बाद x इंटू -2, x इंटू -2 -2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। उसके बाद x इंटू प्लस √3, तो ये बन जाएगा प्लस का √3। ठीक है, प्लस का √3 x बनेगा। तो x की बारी होगी, अब -2 की बारी है, तो -2 इंटू एक्स बन जाएगा माइनस का 2x। उसके बाद -2 इंटू -2 प्लस का 4 बन जाएगा। उसके बाद -2 इंटू प्लस का √3, तो आपको पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 2 इंटू √3 बन जाएगा 2√3। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2√3 बन जाएगा। उसके बाद आती है बारी -√3 की, तो -√3 इंटू एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का ही √3x। किसका, माइनस का ही √3x बनेगा। उसके बाद -√3 इंटू -2, तो ये बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस का 2√3। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, क्योंकि -√3 प्लस इंटू प्लस √3, तो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और √3 इंटू √3 स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर जो है अंडर के साइन को कैंसिल करेगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, 3। क्या निकल जाएगा, 3 निकलेगा इसके बीच में से। तो √3 इंटू √3 = 3 होता है। इतना करने के बाद में इसको फर्दर और सॉल्व कर लो, तो मेरे पास में ये gx किसके बराबर आ जाएगा, gx देखो किसके बराबर आएगा। सबसे पहले सेम टर्म कौन सी है, सबसे पहले देखो x², और कोई x² है इसके बीच में, नहीं है, तो x² वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, लिखा गया। उसके बाद x² के बाद में आती है बारी x वाले की, तो x वाले कितने हैं, 2x 1, 2x 2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, ठीक है। तो माइनस का 2x क्या बन जाएगा, माइनस का 4x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का -2x माइनस का 4x बन जाएगा। उसके बाद इसको देख लो, ये प्लस का √3x है, और इधर देखो ये माइनस का √3x है, तो ये और ये तो हो जाएगा कैंसिल, हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। उसके बाद ये माइनस का 2√3 है, और ये प्लस का 2√3 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 2√3, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में हमारे पास में क्या बच रहा है, कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी बच रही है, एक तो बच रही है 4
और दूसरा है माइनस का 3। तो ये प्लस का 4 माइनस का 3 करोगे तो प्लस का 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पोलिनोमियल बन करके तैयार हो गई। और ये पोलिनोमियल आ क्या रही है, x रेज़ टू पावर 2 माइनस 4x और प्लस 1। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अब मुझे अगले स्टेप के बीच में px को gx के साथ में डिवाइड कर लेते हैं। px को gx के साथ में डिवाइड। सबसे पहले हमारे पास में px था क्या, px डिवाइडेड बाय gx। तो px क्या था हमारे पास में, px वाज x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको मुझे डिवाइड किसके साथ में करना है, gx के साथ में। और gx हमारे पास में था क्या, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। gx वाज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारे पास में gx था। तो कर लेते हैं डिवाइड। आपको पता ही है जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में सबसे पहले हम देखते हैं कि px और gx जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया अपनी पावर के हिसाब से वो अरेंज्ड होनी चाहिए, उनकी टर्म्स जो हैं वो अरेंज्ड होनी चाहिए। सबसे पहले उनके बीच में वो टर्म आनी चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली और लास्ट में सबसे कम वाली। तो ये पॉलिनोमियल्स चाहे वो px की हैं चाहे gx की हैं वो दोनों की दोनों यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब सीधा क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा या ऐसी टर्म ढूंढूंगा जिसको अगर मैं gx की फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट px की फर्स्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लो, मैं यहाँ पर एक ऐसी टर्म ढूंढूंगा जिसको अगर मैं gx की फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका प्रोडक्ट px की फर्स्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे x रेज़ टू पावर 4 बनाना है, ये x स्क्वायर है, तो मुझे एक और x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करोगे, जिसके बराबर आपने बनाना है उसको ऊपर लिखो। जैसे यहाँ पर x4 के बराबर बनाना है तो मैंने x4 को ऊपर लिखा, और किसको मुझे इस x4 के बराबर करना है, x2 को, x रेज़ टू पावर 2 को x4 के बराबर करना है, तो इस x रेज़ टू पावर 2 को मैं नीचे लिखूँगा। अब इसको डिवाइड करके देखूँ तो मेरे पास में रिज़ल्ट आता है x रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब ये हो गया मुझे इस x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो x रेज़ टू पावर 4 आएगी। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। किसको डिवाइड करोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ px को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म ऑफ gx, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमको ये बताएगा कि भाई इस टर्म के साथ में मुझे gx की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर सिर्फ इस x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इस gx की हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो x स्क्वायर के साथ में अगर ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये x स्क्वायर माइनस 4x के साथ में भी और प्लस के 1 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 4x के साथ में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब। तो सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखी जाएगी, मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए और पावर भी उनकी सेम होनी चाहिए, तब वो सेम टर्म्स कहलाती हैं। तो सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आनी चाहिए। उसके बाद x स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है,
तो ये प्लस का क्या लिखा जाएगा 1x²। क्या लिखा जाएगा, x² को मैं 1x² भी लिख सकता हूँ। इतना करने के बाद में तीनों टर्मों के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अगला स्टेप, क्योंकि मुझे ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम को माइनस करना है, तो उस माइनस की वजह से प्लस वाली रकम जो होगी वो माइनस हो जाएगी और माइनस की रकम प्लस में तब्दील हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना है ना। ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम क्या होती है, माइनस होती है ना, माइनस होती है। तो जब ये माइनस बाहर लगेगा इस पूरी की पूरी रकम के बाहर, तो इस माइनस की वजह से अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कुछ, ये माइनस वाला है ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस वाला है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाते हैं। तो x⁴, x⁴, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसल हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 6x³ है और ये प्लस का 4x³ है, तो क्या रह जाएगा मेरे पास में, माइनस का 2x³ रह जाएगा। ठीक है, किसका रह जाएगा, माइनस का 2x³ रह जाएगा। वेरिएबल की पावर्स वैसी रहती हैं, वेरिएबल वैसे रहते हैं, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस हो जाते हैं। सेम टर्म्स के कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस का 26x² और ये माइनस का 1x², तो ये बन जाएगा माइनस का 27x² बन जाएगा। उसके बाद ऊपर प्लस का 138 वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म है ही नहीं है, तो ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 35 भी वैसा का वैसा ही उतर जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसके साथ में मैं इस वेरिएबल की फर्स्ट टर्म, ठीक है, इस gx की फर्स्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वल टू px की फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो देखो क्या है, x² को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस का 2x³ बने, तो मुझे माइनस के 2x के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 2x × x² माइनस का 2x³ बन जाएगा। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद माइनस का 2x × माइनस का 4x तो बन जाएगा प्लस का 8x²। क्या बन जाएगा, प्लस का 8x²। क्यों बनेगा प्लस का 8x², क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और x × x x² होता है और 4 × 2 8 होता है। उसके बाद माइनस 2x × प्लस का 1, तो मेरे पास में माइनस का ही 2x आएगा, माइनस का ही 2x आएगा। लिख लिया। आगे क्या हो जाएगा, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2x³ है, ये प्लस का 2x³ है, तो कैंसिल। ये माइनस का 27x² है और ये माइनस का 8x² है, तो ये बन जाएगा माइनस का 35x²। ठीक है, माइनस का 35x²। उसके बाद ये प्लस का 138x है और ये प्लस का 2x है, तो ये बन जाएगा प्लस का 140x। ऊपर से क्या उतर जाएगा, माइनस का 35। अब मुझे क्या करना है, x² को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस का 35x² बने, तो माइनस के ही 35 के साथ में क्या बन जाएगा, माइनस का 35 × x² बन जाएगा माइनस का 35x²। ठीक, उसके बाद माइनस का 35 × माइनस का 4x तो बन जाएगा प्लस का 140x। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 35 × 4 140 होता है और x वैसा का वैसा इनके साथ में आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इसलिए प्लस का 140x। उसके बाद प्लस 1 के साथ में भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 1 × माइनस 35 ही होता है। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस 35 प्लस 35 कैंसिल, प्लस का 140x माइनस का 140x कैंसिल, माइनस का 35x² प्लस का 35x² कैंसिल, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया, 0। ये 0 है क्या,
आर एक्स है, रिमाइंडर है, ठीक है। और ये जो आ रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35, ये हमारे पास में इसका क्यू एक्स, क्या है ये, क्यू एक्स है। और ये तो आपको पता ही है, ये जी एक्स है, क्या है ये जी एक्स है। और ये बीच वाली टर्म जो है दिस इज पी एक्स। अब देखो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया, 0। अब ये जो हमारे पास में है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, आपको पता ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमें पता है कि पी एक्स जो है वो हमेशा इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर आर एक्स। जी एक्स जहाँ पर है डिवाइज़र यानी कि ये वाली रकम, क्यू एक्स है यहाँ पर कोशेंट मतलब ये जो डिवाइड करके आ रही है, और आर एक्स जो है वो है रिमाइंडर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है और आना भी चाहिए। रिमाइंडर यहाँ पर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है। जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है, और फैक्टर जो होता है वो हमेशा अपने पी एक्स को, ठीक है, ठीक है, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो वो जो फैक्टर है वो उस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड करता होगा, मतलब रिमाइंडर उसके बीच में 0 आता होगा अगर डिवाइड करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है, इसीलिए जी एक्स जो है वो पी एक्स को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास में पी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। और पी एक्स हमारे पास में है क्या, पी एक्स जो हमने बीच में लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं जी एक्स क्या थी हमारे पास में, जी एक्स थी हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल हमने बनाई थी, ठीक है, जिसके साथ में हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे थे। तो जो हमने पॉलिनोमियल बनाई थी जी एक्स, और वो जी एक्स कब बनी थी, जब हमने इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स को प्रोडक्ट किया था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पी एक्स के 2 फैक्टर तो हमको पहले ही पता हैं जिनका यूज़ हमने जी एक्स को बनाने में किया है, तो जी एक्स को यहाँ पर मैं वैसा का वैसा ही रहने दूंगा, इसको मैं आगे जाके लास्ट में इसको कम्प्लीटली लिखूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास में पहले पड़ी है। यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यू एक्स, ठीक है, किसकी इम्पोर्टेंस है, क्यू एक्स की इम्पोर्टेंस है। और क्यू एक्स हमारे पास में था क्या, क्यू एक्स हमारे पास में यहाँ पर आया है ना, हमने अदर पॉलिनोमियल ढूंढ लिया ना, अदर पॉलिनोमियल जो हमने ढूंढा वो क्यू एक्स की फॉर्म में आया, और वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और प्लस रिमाइंडर आर एक्स हमारे पास में 0 था। तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर के बीच में जमा कर दें तो नंबर के बीच में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है, इसलिए चाहे मैं यहाँ पर 0 को जमा करूँ, आर एक्स को जमा करूँ या ना करूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पी एक्स को वैसा का वैसा रहने दो, जी एक्स को भी वैसा का वैसा ही रहने दो, इस क्यू एक्स को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ क्योंकि ये क्यू एक्स को अगर मैं देखता हूँ तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं फर्दर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, आपको पता ही होगा, प्रोडक्ट करके, मतलब 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर आना चाहिए, और वो है क्या, -35 इंटू 1 -35 है ना। या आप रफ में ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा एक साइड में, मतलब 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपने जिनको अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट
पी वो प्रोडक्ट जो है आपके पास में किसके बराबर आना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -35 इंटू 1 क्या करोगे तो -35 आता है। ठीक है, प्रोडक्ट करके -35 और अगर जमा करते हो तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2। अब वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है 7 और दूसरा हो सकता है 5। ठीक है, अब देखो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आता है, आ जाता है, लेकिन माइनस का 35 आना चाहिए। तो देखो भाई कौन सा नंबर को आप इसके बीच में से माइनस कर सकते हो, कौन सा नंबर माइनस वाला होना चाहिए, 7 वाला माइनस होना चाहिए कि 5 वाला, करके देख लेते हैं। अगर 5 वाले को माइनस वाला आप बनाते हो तो 7 जमा -5 करोगे तो प्लस का 2 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, इसका मतलब माइनस का 7 होना चाहिए। तो -7 जमा 5 माइनस का 2 आ जाएगा, इसका मतलब वो दो नंबर होंगे, एक होगा -7 और दूसरा होगा 5। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर x² -7x + 5x। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, -7x + 5x -2x के बराबर ही होता है ना, लेकिन हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, देखो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। इस x² के पास में इस 5x को लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + 5x -7x + 35। जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टर्म्स की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जमा के केस में, एडिशन के केस में। तो वो मैंने कर लिया। ठीक है, जगह चेंज की है, सिर्फ रीअरेंज किया है इनको टर्म्स को, बाकी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे हमको एक मदद मिल जाएगी कि मैं नंबर्स को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, gx, इन दोनों के बीच में देखो कॉमन क्या है, x² 5x, दोनों के बीच में x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू एक्स करता हूँ तो x² बन जाएगा, और x इंटू +5 करूँगा तो 5x बन जाता, क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद -7x प्लस का 35, दोनों के बीच में कॉमन क्या आ सकता है 7। ठीक है, दोनों के बीच में 7 कॉमन आ सकता है, लेकिन इस 7 को अगर मैं x के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7x बनता है जो कि प्लस का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 7x है, इसका मतलब मुझे माइनस का 7 लेना है और x -7 इंटू एक्स करोगे तो -7x हो जाएगा। उसके बाद -7 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ ताकि प्लस का 35 आए, तो प्लस के 5 के साथ में। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर आप देख रहे हो x + 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों के केस में क्या आ रहा है x + 5 कॉमन आ रहा है। तो फर्दर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ px = gx इंटू है ना x + 5 दोनों के बीच में कॉमन है ना, तो मैं x + 5 को एक को कॉमन बना लेता हूँ, और एक ये जब मैंने इस x + 5 को कॉमन निकाल दिया तो x + 5 सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले ये हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ में, उसके बाद यही x + 5 आगे जाके किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है -7 के साथ में, है ना। हो गया। तो मेरे पास में अब मैं इसको पूरा का पूरा खोल करके लिख रहा हूँ। अब मेरे पास में px = कंप्लीट फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, अब मैं gx को भी फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूँगा, तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में gx के मेरे पास में फैक्टर तो पहले ही थे ना, क्या थे मेरे पास में gx के फैक्टर जो हमने शुरू में ही यूज़ किए थे, जिसके साथ में हमने gx को बनाया था, दैट वाज x - 2 +
√3, पहला फैक्टर ये था इस QX का। दूसरा फैक्टर जो था दैट वाज x माइनस 2 माइनस √3, ये दूसरा फैक्टर था। तो GX इसके बराबर हो गया। उसके बाद QX के फैक्टर जो आए हैं वो आए हैं हमारे पास में, एक तो आया है x + 5 और दूसरा आया है x - 7। आगे हमारे पास में फैक्टर, आगे फैक्टर। अब ये PX कंप्लीट फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब आगे जाके आपको पता तो है ही कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो उस टाइम पे मुझे उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना पड़ता है, तभी तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं। इसका मतलब अगर मुझे PX के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो PX शुड बी इक्वल टू 0, PX शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो PX को जब मैं इक्वल टू 0 करता हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू x माइनस 2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज इंटू x माइनस 2 माइनस √3 दूसरी ब्रैकेट क्लोज, x + 1 x + 5 इंटू x - 7। ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 0 है वो इक्वल टू आ रहा है 4 फैक्टर्स की प्रोडक्ट के बराबर। पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा वाला ये फैक्टर आ रहा है। और आपको पता ही है ना क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, एक ऐसी पॉलिनोमियल है, PX जो है वो एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 4 आ रही है। इसका मतलब 4 ज़ीरोज़ निकलेंगे और 4 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने के लिए PX शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स। तो वो 4 फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ रही है। वो तभी हो सकता है जब इनमें से कोई ना कोई फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाए। अगर मान लेते हैं ये पहले 0 हो जाएगा तो दिस फैक्टर जो कि 0 है, 0 इंटू दिस इंटू दिस इंटू 0, 0 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो आपको पता है 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो उस पूरे नंबर को ही 0 बना देता है। तो पहली कंडीशन बनती है कि अगर ये वाला फैक्टर 0 बन जाता है तब भी ये होल पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर ये वाला फैक्टर 0 बन जाता है तब भी ये होल पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर x + 5 जो है वो 0 हो जाता है तो ये तब भी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और चौथी कंडीशन बनती है x - 7 अगर 0 हो जाता है तब भी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर बन जाएगा, क्योंकि इन ईच कंडीशन व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड टू एनी फैक्टर और द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स द होल आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बिकम इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए, 0 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आएगा। तो ये 4 कंडीशंस जो मैंने आपको समझाई हैं तो उसके मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, इफ़, ठीक है, x माइनस 2 प्लस √3 इज़ इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन बनती है तब मेरे पास में x इक्वल टू 2 प्लस √3 आता है, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा फर्स्ट 0 जो कि हमको दे के रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन बनती है इफ़ x माइनस 2 माइनस √3 जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। ऐसी कंडीशन पे x इक्वल टू 2 माइनस √3 हो जाता है, ठीक है। तो ये निकल गया मेरे पास में दूसरा 0, ठीक है। क्या निकल गया? दूसरा 0। तीसरी कंडीशन जो मेरे पास में बनती है दैट इज़ इफ़ x + 5 इज़ इक्वल टू
ज़ीरो, ठीक है। x प्लस 5 अगर इक्वल टू 0 है तब मेरे पास में x इक्वल टू आता है -5 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आता है? -5 के बराबर आता है। तो ये मेरे पास में निकल जाता है यहाँ पर तीसरा ज़ीरो। और चौथी कंडीशन मेरे पास में बनती है इफ़ x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू प्लस का 7 आता है। क्या आता है? प्लस का 7 आता है। तो ये चौथा ज़ीरो निकल जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने इस पोलिनोमियल के चारों ज़ीरो को हासिल कर लिया है। Hence we have found all 4 ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के चारों ज़ीरोज़ को हासिल कर लिया। सवाल आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इट सेज। क्वेश्चन नंबर 5 सेज if the polynomial px, ठीक है, पोलिनोमियल px जो है वो इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 इज डिविजिबल बाय अनदर पॉलीमॉर्फ, इज डिविजिबल बाय अनदर पोलिनोमियल जो कि gx होगी, ठीक है। अनदर पोलिनोमियल gx के साथ में वो डिविजिबल है, और वो ये gx है क्या, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है। इस पोलिनोमियल के साथ में अगर ये डिविजिबल है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, तो रिमाइंडर निकलता है जो, द रिमाइंडर comes out to be x प्लस a, ठीक है। x प्लस a के बराबर रिमाइंडर आता है। फाइंड k एंड a, फाइंड k एंड a, इनकी वैल्यूज़ को आपने ढूंढना है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को आपने ढूंढना है। और क्या दे के रखा हुआ है, px आपको दे के रखी हुई है। वो px जो है gx के साथ में डिवाइड हो रही है, और gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। इस gx के साथ में px डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के बाद में हमको जो रिमाइंडर मिल रहा है, आपको पता ही है, अगर पूरी की पूरी पोलिनोमियल डिवाइड ना हो पाए तो हमेशा रिमाइंडर निकलता है rx, और वो rx हमारे पास में आ रहा है इक्वल टू x प्लस a के बराबर। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। अब इसको करना कैसे है उसको भी हम समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में px क्या दे के रखा हुआ है, px जो आपको दे के रखा हुआ है दैट इज x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10, ये आपको px दे के रखा हुआ है। उसके बाद
जी एक्स क्या दे के रखा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। जी एक्स आपको दे के रखा हुआ है जिसके साथ पी एक्स डिवाइड होने वाली है, दैट इज़ एक्स रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 2x और प्लस की, ये आपको जी एक्स दे के रखा हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और दे के रखी हुई है आर एक्स, यानी कि जो रिमाइंडर आपको दे के रखा हुआ है। आर एक्स क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कितना दे के रखा हुआ है आपको, रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए आपको दे के रखा हुआ है। किस किस को निकालना है, के इक्वल टू वट और ए इक्वल टू वट, इसकी वैल्यू आपको दोनों की ढूंढनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में ही पी एक्स को जी एक्स के साथ में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के ऊपर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिमाइंडर हासिल होगा। अब उस रिमाइंडर को हम इस गिवन रिमाइंडर के साथ में कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद में जो जो वैल्यू कंपैरिजन में आएगी, ठीक है, उसके मुताबिक x क्या आ रहा है, a क्या आ रहा है और k क्या आ रहा है, वो हम ढूंढ लेंगे। तो कर लेंगे हम। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, नाउ पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स करने जा रहे हैं। तो पी एक्स को डिवाइडेड बाय जी एक्स कर लेते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, ये थोड़ा लंबा डिवीज़न खींचेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो कर लेते हैं पी एक्स को जी एक्स के साथ में डिवाइड, पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। देखो हमारे पास में पी एक्स थी क्या, पी एक्स थी हमारे पास में एक्स रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब, एक्स रेज़्ड टू पावर क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और प्लस 10, ठीक है। जी एक्स थी क्या हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k, ये हमारे पास में थी जी एक्स, ठीक। अब हमको करना क्या है, पी एक्स को जी एक्स के साथ में डिवाइड करना है, और आखिर में लास्ट में कुछ रिमाइंडर निकलेगा। उस रिमाइंडर को हमको दिए गए रिमाइंडर के साथ में, गिवन रिमाइंडर के साथ में कंपेयर करना है। कंपेयर करके जो वैल्यू जिसके साथ सूट करेगी, तो हम वैल्यूज़ का पता कर लेंगे कि के की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो वो कंपैरिजन करके लास्ट में गिवन रिमाइंडर के साथ में कंपैरिजन करके ही वो वैल्यूज़ का पता चलेगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पी एक्स और जी एक्स क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि पावर के हिसाब से उनकी टर्म्स को अरेंज करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही है, तो इतना काम करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, जी एक्स की फर्स्ट टर्म को किस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करें, क्यू एक्स की कौन सी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करें ताकि पी एक्स की फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाए। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मुझे एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एक्स की पावर 4 आएगा। अब ये तो हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर जो है जी एक्स की हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस 2x के साथ में भी, और प्लस के के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू के बन जाएगा के एक्स स्क्वायर।
अब देखो के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको इस डिवीजन के बीच में आपको रफ़ की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, रफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा होगा कि आप रफ़ के लिए एक अलग सा पेज रखेंगे साथ में, क्योंकि अगर आप रफ़ को भी इसी सवालों के साथ में लिखना शुरू हो जाओगे तो आप टर्म के नीचे टर्म्स को नहीं रख पाओगे और होगा क्या, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए रफ़ के लिए आपके पास में पेज होना ज़रूरी है, या कोई रफ़ कॉपी या इसी पेज के ऊपर एक साइड में लाइन लगा लो और आधे हिस्से को आप रफ़ के लिए यूज़ करना शुरू कर देना। अब देखो मेरे पास में k इंटू एक्स स्क्वायर करके के एक्स स्क्वायर आ रहा था। अब के एक्स स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो इसके बीच में एक्स स्क्वायर वेरिएबल आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल वाली टर्म हुई किसके नीचे आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल के नीचे ही आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल वाली टर्म के नीचे ही आनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, प्लस का के एक्स स्क्वायर किसके नीचे, 16x स्क्वायर के नीचे ये प्लस का के एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि ये जो k है यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल के साथ में है तो ये कोफिशिएंट होगी, क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट। तो ये जो k जो है यहाँ पर ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर ये कोफिशिएंट है। लास्ट में इस k की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, आप इसको वेरिएबल की तरह मत मानो, ये कोफिशिएंट ही है लेकिन ये k की फॉर्म में है, यहाँ पर ये कोफिशिएंट, दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे ही के एक्स स्क्वायर आएगा। इतना करने के बाद में आगे आपको क्या करना है भाई, डिवीज़न ये लॉन्ग खींचेगी तो आप उतावले मत हो जाना, ठीक है, और धैर्य रखना, थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। आगे जाके क्या होगा आपको पता ही है, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म निकल जाएगी, सारी की सारी टर्म्स जो है ऊपर वाली टर्म से निकलेंगी तो माइनस हो जाएंगी। इस माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म्स जो हैं उनके सभी के निशान बदल जाएंगे, प्लस इंटू माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस ये माइनस वाली बन जाएगी, ठीक है, ये माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस ये प्लस वाली बन जाएगी और ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस वाली बन जाएगी। होगा क्या, ये x रेज़्ड पावर 4 है और ये माइनस x रेज़्ड पावर 4 बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे कुछ, ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का 2x क्यूब बन जाएगी, प्लस का 2x क्यूब माइनस का 6x क्यूब बन जाएगा, रह जाएगा माइनस का 4x क्यूब, क्या रह गया, माइनस का 4x क्यूब रह जाएगा। उधर दूसरी साइड में 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म्स के बीच में देखें तो एक नंबर है और एक वेरिएबल की फॉर्म में या किसी वेरिएबल की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में ये कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको पता है इस तरीके से तो हम इसकी नंबर में से तो नंबर ही निकल सकता है। अगर इसको निकालने की 16 में से निकालने की कोशिश करूँगा तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस 16 में से k को निकालूंगा और साथ में एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 16x स्क्वायर में से मुझे किसको निकालना है, के एक्स स्क्वायर, तो दोनों के बीच में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिख दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कॉमन और 16 माइनस के हो जाएगा। समय में है कुछ, अगर अभी भी समय नहीं आ रहा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ये क्या था 16x स्क्वायर, इसमें से मुझे क्या निकालना था, के एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच में अगर देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर को रखो बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 16 माइनस के, ऐसे रहेगा ना, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस के एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए ये सॉल्व करके सीधा ही मैंने क्या लिखा है नीचे 16 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा है, इसलिए मैंने बोला रफ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में हो गया इसके साथ में मल्टीप्लाई, अब क्या होगा, के जो है फिर
अब k की बारी है एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होने की, तो k इंटू एक्स स्क्वायर है ना, क्या बन जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर मतलब प्लस का के एक्स स्क्वायर, तो प्लस का के एक्स स्क्वायर किसके नीचे आएगा ये बता दो मुझे। प्लस का के एक्स स्क्वायर किसके नीचे आएगा, आएगा किसी के नीचे नहीं। के एक्स स्क्वायर तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ये हो गया है, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। तो ये तीनों की तीनों टर्म्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है अगली टर्म्स को उतारने की। तो ये माइनस का 25x है, ये वैसा का वैसा ही उतर जाएगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है, वो वैसा का वैसा ही उतर जाएगा। उसके बाद प्लस का 10 भी वैसा का वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है जो नीचे पॉलिनोमियल बना हुआ है उस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को बनाना है। कैसे, कोशेंट की फर्स्ट, कोशेंट की बीच में से मुझे एक ऐसी टर्म रखनी है जो कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो इस नीचे वाले आए हुए, ठीक है, पी एक्स के बराबर फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाए। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे 4x क्यूब दे के रखा हुआ है, मुझे 4x क्यूब बनाना है, तो मैं एक्स स्क्वायर को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे इसको माइनस के 4x के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 4x क्यूब, समझ में आया। अब ये माइनस का 4x सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ ही ना थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 4x अब माइनस के 2x के साथ में और प्लस के k के साथ में भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 2x इंटू माइनस 4x बन जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर, क्या बनेगा, प्लस का 8x स्क्वायर किसके नीचे आएगा, यहाँ पर, ठीक है, 8x स्क्वायर, है ना, सेम वेरिएबल वाले टर्म के नीचे आएगा। और है क्या, ये प्लस का है, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में आगे क्या होगा, ये माइनस का 4x इस k के साथ में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4 इंटू प्लस का k बन जाएगा माइनस का 4kx, माइनस का 4kx, क्या बनेगा, माइनस का 4kx। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एक कोफिशिएंट है, और इस कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल आ रहा है वो x आ रहा है, तो x वेरिएबल वाला ये कोफिशिएंट हुआ या x वेरिएबल वाला ये टर्म हुई। तो x वेरिएबल वाली टर्म किसके नीचे आएगी, x वेरिएबल वाले के नीचे ही आएगी, है ना, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आती है। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो ये माइनस का 4kx किसके नीचे आएगा, यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 4kx इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। करने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा अब फिर से वही होगा, माइनस वाला प्लस में तब्दील हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में तब्दील हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस में तब्दील हो जाएगा। ये और ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर है प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और नीचे है माइनस का 8x स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आता है, तो मैं रफ पे कर रहा हूँ, ठीक है, रफ पे सॉल्व करूँगा। क्या है, प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस कर रहा हूँ, है ना, नीचे माइनस आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर, तो ये माइनस 8x स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें भी कोफिशिएंट, इसमें भी वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास में, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सबसे पहले किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 के साथ में, उसके बाद माइनस के के साथ में, और उसके बाद किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 8 के साथ में। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा नंबर में से नंबर माइनस, 16 में से 8 गया, 8 रह जाएगा, रह क्या जाएगा हमारे पास में 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। और इसी को मुझे कहाँ पर लिखना है, यहाँ इसके नीचे, ठीक है। क्या रह जाएगा ये
8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस वाली टर्म को देखते हैं, ये माइनस का 25 एक्स है और ये क्या है 4k एक्स है ना। तो ये प्लस का 4k एक्स है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या रह जाएगा, x को अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास रह जाएगा माइनस का 25 प्लस का 4k, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और बाहर क्या आएगा x, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस लिखा माइनस का 25 प्लस का 4k और दोनों के बीच में कॉमन क्या है x। इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, -25 प्लस 4k और होल मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये आ गया इसका, ऊपर से क्या आया प्लस का 10 उतर जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि इस एक्स स्क्वायर को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास में 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाए। तो मुझे इसको प्लस के 8 माइनस के साथ में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 8 माइनस के इस -2x के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, है ना। 8 माइनस के इस -2x के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो रफ में कर रहा हूँ मैं, -2x इंटू 8 माइनस के, -2x इंटू 8 माइनस के अगर मैं करता हूँ तो मेरा जवाब क्या आएगा, -2x इंटू 8 बन जाएगा माइनस का 16x और -2 इंटू माइनस के बन जाएगा प्लस का 2kx, ठीक है। यही बनेगा ना, -16x और प्लस का 2kx। क्या बन जाएगा, माइनस का 16x प्लस का 2kx। और देखो ये माइनस का 16x, ठीक है, ये माइनस का 16x आ रहा है, ये किसके नीचे आना चाहिए, माइनस का 16x x वाली टर्म के नीचे ही आना चाहिए। तो लिख लो इसको, माइनस का 16x, ठीक है, और प्लस का 2kx, ये किसके नीचे आना चाहिए, ये kx है ना, ये किसके नीचे आना चाहिए बताओ भाई, ये भी तो इसी के साथ में आना चाहिए, प्लस का 2kx, ठीक है। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ, यहाँ से देख लो, मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्लस माइनस का 16 क्योंकि x इसके साथ में भी है और प्लस का 2k x इसके साथ में भी है, तो दोनों का x मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो ये टर्म तो आ गई इसके नीचे, ठीक है, x के नीचे ये टर्म आ गई। क्या टर्म है ये, प्लस का -16 प्लस 2k और ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब x इन दोनों का कॉमन है। अगर इसको खोल करके भी लिखूं तो ये बन जाएगा -16x प्लस 2kx ही बनेगा जब इसको खोल के लिखूंगा। तो ये x वाली टर्म है तो x वाली टर्म के नीचे ही आएगा, x वेरिएबल वाली टर्म के नीचे ही आएगा। दोनों की देखो x है, पावर भी सेम है, तो सेम टर्म्स है तो सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म भी हो गया, सेकेंड टर्म भी हो गया। दूसरा किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 माइनस के, अब k के साथ 8 माइनस के अब k के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 8 माइनस के किसके साथ, देख लो 8 माइनस के अब किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, k के साथ में, जो कि इक्वल टू हो जाता है 8k माइनस के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, 8k के साथ में कोई x वाला वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये अलग में लिखा जाएगा, ठीक है। और है क्या ये, प्लस का 8k
और माइनस का के स्क्वायर। इनको मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी टर्म के नीचे नहीं आ रहे हैं। इन जैसी कोई और ऊपर टर्म है ही नहीं जिनके नीचे ये आ सके, इसलिए इनको सेपरेट लिख रहा हूँ। आगे जाके क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा प्लस वाला माइनस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर देखो -25 + 4k ये x वाला है, और उसके बीच में मैं प्लस कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ माइनस का 16 + 2k और x वाला। और आपको एक चीज़ का तो पता ही है, आगे जाके साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस वाली माइनस में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाली टर्म में से आपको नीचे वाली टर्म को माइनस करना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में, देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ -25 + 4k, ये x वेरिएबल वाली है, इसमें से मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाला किसको, -16 + 2k x को, ठीक है, 2k x को। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा -25k, है ना, बाहर x है ना, बाहर x है ना, तो x के साथ में मल्टीप्लाई किया तो -25 × x -25x बनेगा। क्या बनेगा? -25x बनेगा। उसके बाद प्लस का निशान 4k × x करूँगा तो 4kx बनेगा, बन गया। उसके बाद में आगे चलते हैं, माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा प्लस का 16 और साथ में x भी तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -16 × x -16x, -16x × माइनस प्लस का 16x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस × प्लस माइनस होता है ना, माइनस × प्लस माइनस होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2k, -2k × x करोगे तो माइनस का 2kx बन जाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस का 25x है, ये प्लस का 16x है, तो -25x प्लस का 16x रह जाएगा माइनस का 9x, ठीक है। इसमें से दूसरी साइड ये क्या है, 4kx और ये -2kx, एक जैसी टर्म है ना, तो 4kx में से 2x निकल गया, रह जाएगा मेरे पास में प्लस का 2kx, ठीक है। क्या रह जाएगा, प्लस का 2kx रह जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है जब मैं 8 - k, ठीक है, को k के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, किसको, -25 + 4k × x, उसमें से माइनस कर रहा हूँ जब -16 + 2k × x को जब कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका जवाब आ रहा है -9x + 2kx आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो मैं फिर से x को कॉमन निकाल लूँगा, अंदर क्या रह जाएगा, -9 + 2k और बाहर x। तो इसी की इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास में जो आंसर आ रहा है दैट इज़ -9 + 2k और बाहर x, ये किस में से, इस टर्म का आ रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड में जो बचा हुआ है ऊपर से जो आ रहा है वो क्या आया, प्लस का 10 वैसा का वैसा ही, प्लस का 10 वैसा का वैसा ही, क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म भी नहीं आ रही है। इस साइड में नीचे क्या था हमारे पास में, प्लस का 8k था, क्योंकि ये ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म माइनस होगी तो उस माइनस की वजह से इसका भी तो साइन चेंज होगा ना, तो प्लस वाली माइनस में, और माइनस का k² जो है ये प्लस का k² बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में -8k प्लस का k², ये हमारे पास
आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो नीचे जो पॉलिनोमियल आ रहा है इसके साथ जो वेरिएबल x लगा हुआ है उसकी पावर 1 है, और जिसके साथ में मैं डिवाइड कर रहा हूँ यानी कि gx के बीच में जो वेरिएबल x आ रहा है उसकी पावर 2 है। तो gx के वेरिएबल की पावर ज़्यादा है, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑफ gx इज़ हायर देन द डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑफ लास्ट पॉलिनोमियल कमिंग आफ्टर डिवीजन। ठीक है, लास्ट पॉलिनोमियल कमिंग आफ्टर डिवीजन जो रिमाइंडर के तौर के ऊपर आ रही है, तो वहीं पर ही हम डिवीजन को रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल की जिसको मुझे डिवाइड करना है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो छोटी है एज़ कंपेरिजन टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ gx, यानी कि डिवाइज़र। जब ऐसा हो तब हम डिवीजन को रोक देते हैं। उस दौरान जो भी लास्ट में पॉलिनोमियल आएगा दैट विल बी द rx या फिर रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हमारे पास में क्या आया, दिस इज़ qx, ये qx आया। ये क्या है हमारे पास में, दिस इज़ rx, क्या है ये हमारे पास में rx है। rx का मतलब हो गया रिमाइंडर। क्या है ये, rx है रिमाइंडर। ये पूरी की पूरी टर्म, ये सिर्फ इसको मत मानो, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये rx है। ठीक है, अब बारी आती है rx तो हमको दे के भी रखा हुआ था, रिमाइंडर तो हमको दे के भी रखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में रिमाइंडर आया है उसका कंपैरिजन करेंगे गिवन रिमाइंडर के साथ में। नाउ कंपेयरिंग, जब हम इन दोनों रिमाइंडर्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन किस तरीके से होगा। x वेरिएबल वाले टर्म का x वेरिएबल वाली टर्म के साथ में ही कंपैरिजन होगा। ठीक है, समझ रहे हो कुछ। और a वेरिएबल वाली टर्म का कंपैरिजन a वेरिएबल वाली मतलब के दूसरी टर्म के साथ में ही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके दोनों के बीच में x वाली कौन सी है। ये देखो, ये है -9 + 2k मल्टीप्लाइड बाय x, और यहाँ पर भी देखो ये भी x वेरिएबल वाली है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इस टर्म के बराबर। और दूसरा a टर्म जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 - 8k + k² के बराबर होनी चाहिए। तो दो कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो सेम वेरिएबल के साथ में सेम वेरिएबल वाली को ही कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है, व्हेन x, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू -9 + 2k मल्टीप्लाइड बाई x। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -9x है ना, प्लस 2kx। उसके बाद -9 का x अगर मैं साइड में लेके आ जाता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का 9x, और क्या बन जाएगा, x + 9x इक्वल टू 2kx। यही बनेगा ना, यही बनेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1x + 9x बन जाएगा 10x इक्वल टू 2kx। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। रह के गया 10 इक्वल टू 2k के बराबर। तो जब 10 इक्वल टू 2k है तो 10/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू k के बराबर। और k की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। मतलब k यहाँ पर 5 के बराबर आ जाता है। k की वैल्यू आपको हासिल हो गई। किसकी वैल्यू हासिल हो गई, k की वैल्यू आपको हासिल हो गई। अब इसी k की वैल्यू को आपको पुट करना है इस a वाली टर्म में। किसमें, इस a वाली टर्म में पुट करना है। और a वाली टर्म का कौन सी है, 10 - 8k + k²। ठीक है, नाउ a इक्वल टू किसके बराबर है, 10
माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यही a इक्वल टू 10 माइनस 8 इंटू के की जगह क्या लिखोगे 5 और प्लस के की जगह लिखोगे 5 और बन जाएगा 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास में a इक्वल टू 10 माइनस 40 और प्लस 25 और यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू आ रहा है 10 प्लस 25 माइनस 40 बन जाएगा 25 प्लस 10 35 प्लस के 35 माइनस 40 बन जाएगा हमारे पास a की वैल्यू माइनस 5। तो यहाँ से इस तरीके से आपने a की वैल्यू को भी हासिल कर लिया और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 को किया जाता है। सवाल थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है क्योंकि सवाल भी थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का था, तो उम्मीद है ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इन 2 सवालों के साथ में आज एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होती है और साथ ही साथ ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल भी कंप्लीट होता है। कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। और शुक्रिया इस बात का भी, हमारी ये जो आवाज़ है इस आवाज़ को सुनने के लिए। ये आवाज़ मेरी बैठी हुई है, तो बैठी हुई आवाज़ मतलब बंदा बोर हो जाता है, आप समझ ही सकते हो। जब आवाज़ सही नहीं हो तो दूसरा बंदा ऐसी आवाज़ को सुनता भी नहीं है। तो आपने इस आवाज़ को सुना, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू।